नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत इतिहास वस्तुनिष्ठ। पप्पू सिंह प्रजापति की वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। एमसीक्यू पर आधारित यह पुस्तक है। काफी महत्वपूर्ण और काफी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका इतिहास विषय से आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो या टीजीटी, पीजीटी, स्कूल व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर। सारे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले जितने प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है कि भगवती सूत्र, मतलब सूची 1 को साथ सूची 2 को जो है मैच करना है। तो भगवती सूत्र क्या है? तो भगवती सूत्र जो है जैन धर्म ग्रंथ पर आधारित एक पुस्तक है, जिस पर जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। देखिए, एक पुस्तक है जैन धर्म से संबंधित जिसका नाम है माफ कीजिएगा, एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुतर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और एक पुस्तक हो गया हमारा जैन धर्म पर आधारित भगवती सूत्र। तो अंगुतर निकाय हो गया बौद्ध धर्म का पुस्तक और जैन धर्म का हो गया भगवती सूत्र। ये दोनों पुस्तकों पर जो है 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भगवती सूत्र का क्या हो जाएगा? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है भगवती सूत्र और अंगुतर निकाय पर। तो हमारा जो भगवती सूत्र यहाँ पे दिया गया है, तो भगवती सूत्र का हमारा हो जाएगा 16 महाजनपदों का वर्णन। ठीक है, उसके बाद देखिए वरुण सूक्त क्या है? तो वरुण सूक्त जो है ऐत्रेय ब्राह्मण का एक भाग है, जिस पर जो है सुना शेष की कथाओं का वर्णन किया गया है। तो वरुण सूक्त जो है ऐत्रेय ब्राह्मण का एक भाग है। ठीक है, वरुण सूक्त ऐत्रेय ब्राह्मण का एक भाग है, जिस पर जो है सुना शेष की कहानी का वर्णन किया गया है। तो वरुण सूक्त का हो जाएगा सुना शेष की कहानियां। उसके बाद देखिए सभा पर्व और शांति पर्व, ये महाभारत का एक भाग है। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व है, जिसमें से ये दोनों एक एक पर्व है। जिसमें से यह हो गया हमारा दूसरा पर्व और ये हो गया हमारा 12वां पर्व। सभा पर्व जो है दूसरा पर्व है। 18 पर्व में जो दूसरा पर्व है वह है हमारा सभा पर्व, और जो 12वां पर्व है 18 में से 12वां पर्व है वह शांति पर्व। छठा पर्व भीष्म पर्व। ठीक है, तो सभा पर्व, तो सभा पर्व में क्या किया गया है? तो इसमें जो है प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रशासन का। और शांति पर्व में क्या किया गया है? तो राज धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। तो भगवती सूत्र का हो जाएगा 16 महाजनपद, तो अ का 2 नंबर, अ का 2, अ का 2। उसके बाद आगे जाएंगे वरुण सूक्त। ठीक है, सुना से इसकी कहानी, तो 1 नंबर, 1 नंबर कहीं पर नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सभा पर्व हो जाएगा प्रशासन के बारे में, शांति पर्व राजधर्म के बारे में। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए डिटेल देखते हैं। भगवती सूत्र जो जैन धर्म की एक पुस्तक है, इस पुस्तक में अंगुतर निकाय के बाद 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र और अंगुतर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वरुण सूक्त ऐत्रेय ब्राह्मण का एक भाग है, जिसमें सुना से इसकी कथा का वर्णन किया गया है। सभा पर महाभारत का दूसरा पर्व है। इसमें शासन प्रशासन, सभा भवन का निर्माण, लोकपालों की सभाओं का वर्णन। ठीक है, शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके 3 उपवर्ग भी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू साहित्य परंपरा में कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते हैं? तो प्रस्थान त्रयी श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को मिलाकर जो है प्रस्थान त्रयी बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ब्रह्मसूत्र और कल्प सूत्र हो जाएगा। तो हमारा ब्रह्मसूत्र और कल्प सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर स और ब, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म उपनिषद को मिलाकर है जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य क्या है?
प्रोमाचर्य निम्नलिखित में से कौन सा जैन रूपांतरण है? तो रामायण का। देखिए प्रोमाचर्यु या प्रोमाचर्य जो है वो जैन रामायण का ही रूपांतरण है, यानी कि जैन रूपांतरण है। तो परमचर्य जो रामायण का जैन रूपांतरण है। किसका? तो रामायण का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो माधव पाणिकर ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा माधव पाणिकर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिटेल देख लीजिएगा आपको अगर देखना है तो। उसके बाद दिया हुआ है मूसिक वंश के रचनाकार कौन है? तो अतुल्य है। ठीक है, मूसिक वंश के रचनाकार कौन है? अतुल्य है। ठीक है, जो संस्कृत में लिखा गया है 11वीं सदी में, यहाँ डिटेल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अतुल्य हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए विशाख दत्त के नाटक देवकी चंद्रगुप्त को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में पाया गया था। इस नाटक का कुछ भाग निम्नलिखित में से किस लेखक की पांडुलिपियों में पाया गया है? तो विशाख दत्त का जो देवकी चंद्रगुप्त है उसका जो है नाटक का कुछ अंश जो है इसी का कुछ पांडुलिपि है जो अलग किसी लेखक के पांडुलिपियों में पाया गया है। तो वो कौन सा है? गुणचंद्र का नाट्य दर्पण। तो गुणचंद्र का नाट्य दर्पण ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए एक है कॉलिन मैकेंजी की संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए गए हैं। उसके बाद है जेम्स प्रिंसप द्वारा अशोक काल में ब्राह्मी का विकुटन। ठीक है, जेम्स प्रिंसप द्वारा अशोक काल में ब्राह्मी का विकुटन। उसके बाद देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेंट का प्रकाशन। दक्षिण भारतीय शिलालेख के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंकन। एपिग्राफिका इंडिया का पहला अंक। तो देखिए जो है पहले आ जाएगा हमारा अ ब, ये सीरियल नंबर से ही दिया हुआ है और सही सीरियल नंबर होता है अ ब स द। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तीनों ही क्रमागत दिया गया है। सबसे पहले क्लोनी मैकेंजी, उसके बाद आएगा हमारा जेम्स प्रिंसप, उसका अलेक्जेंडर कनिंघम, उसका दक्षिण भारत का शिलालेख का जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक, उसके बाद ग्राफिका इंडिका पहला अंक, यानी कि एपिग्राफिका इंडिका का पहला अंक। तो अ ब स द य हो जाएगा। ठीक है, सही क्रम में दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एहोल शिलालेख के लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं? तो कालिदास और भारवी के साथ जो है अपनी तुलना रवि कीर्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कालिदास और भारवी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे तमिल का 5वां वेद माना जाता है और सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक भी है? तो कौन है? तिरुतुंडर पुराण। ठीक है, तिरुतुंडर पुराणम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तिरुतुंडर पुराणम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए भवभूति, तो भवभूति जो है किसके शासन काल में है? यानी कि ये हो जाएगा कवि और ये हो जाएगा उस समय का तात्कालीन शासक। ठीक है, तो भवभूति किसके समय में थे? तो यशोवर्मन के समय में थे। ठीक है, भारवी किसके समय में थे? तो सिंह विष्णु के समय में थे। ठीक है, उसके बाद राजशेखर किसके समय में थे? तो महिपाल के समय में। रवि कीर्ति किसके समय में थे? पुलकेशन द्वितीय।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं। तो देखिए भवभूति, यशोवर्मन, भारवी, सिंह विष्णु, राजशेखर, महिपाल, रवि कीर्ति, पुलकेशनदीप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी या ऐतिहासिक वृतांत के रूप में जानी जाती है। तो कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा मुद्रा राक्षस और दूसरा हर्षचरित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस और हर्षचरित। तो यहाँ देखिए डिटेल में भी दिया हुआ हर्षचरित और मुद्रा राक्षस संस्कृत की पुस्तक है जो प्राचीन राजाओं की जीवनी एवं वृतांत पर आधारित है। हर्षचरित हर्षवर्धन का जीवन चरित्र यानी कि उसके जीवन वृतांत का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक पुरातात्विक अवशेष की तिथि निर्धारित करने की प्रविधि नहीं है? तो देखिए नहीं है। ठीक है, तो सोनार संवेदन, सोनार तो लंबी दूरी यानी समुद्र मील की दूरी को या समुद्र की गहराई के द्वारा या समुद्र की दूरी को जो है सोनार विधि से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है सोनार विधि। बाकी जितना है त्वरित सहित विधि हो गया, इलेक्ट्रॉन विधि हो गया, थर्म एल्युमिनियम या ताप संदीप्त विधि हो गया। ठीक है, तो सोनार विधि नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित स्मृति संग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष लिखी गई थी और एक कृति है? तो देखिए विधि एवं विधायक संस्थाएं। ठीक है, एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित स्मृति संग्रह निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई एक कृति है? तो विधि और विधेयक संस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए धम्मपद, थेरा गाथा, थेरी गाथा, जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर सुत्त पिटक का नाम आप लोगों ने सुना है कि सुत्त पिटक में जो है 5 निकाय है, यानी कि सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। एक हो गया दिग निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुतर निकाय, पांचवा खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये जो धम्मपद, थेरा गाथा, थेरी गाथा, जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस धर्म समूह से आधारित है? तो आपको पता है बौद्ध धर्म के जो भी सुत्त पिटक है उसके 5 निकाय है। उस 5 निकाय में जो हमारा 5वां निकाय आता है खुद्दक निकाय, ये इसी का अंग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 खुद्दक निकाय आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? तो जैन जैन परंपरा या जैन में जिसको रामायण लिखा गया था वो कहलाता है पयमचर्यु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो देखो उस अभिलेख का नाम बताइए, उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजा शिला प्रकार की रचना है या पूजा शिला प्रकार की रचना निर्माण से संबंधित है। तो वो घुसंडी अभिलेख होगा जो द्वितीय शताब्दी में संस्कृत भाषा और पाली भाषा में लिखा गया हाथीबाड़ा घुसंडी अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, घुसंडी अभिलेख। उसके बाद देखिए उसके बाद चर्या पिटक निम्नलिखित में से किसका एक संग्रह है या संकलन है? चर्या पिटक निम्नलिखित में किसका एक संग्रह या संकलन है? तो देखिए यहाँ पर चर्या पिटक जो है वो बौद्ध धर्म पर आधारित
यानी कि बुद्ध भगवान के जन्मों की एक कहानी है, या पुनर्जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। तो चर्या पिटक जो है गौतम बुद्ध की जो है पुनर्जन्म की 35 चर्याओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये पद पर आधारित है, ठीक है, ये पद पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे है, देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि चर्या पिटक जो है वो गौतम बुद्ध की या इनकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और गौतम बुद्ध की तकरीबन 35 चर्याओं का वर्णन है, और वो पद पर रचा गया है, ठीक है। चर्या पिटक पद पर रचा गया है, और 35 ये जो है क्रियाओं का वर्णन या चर्चाओं का वर्णन जो है गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की 35 चर्चाओं का वर्णन किया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 सही हो जाएगा, पद पर आधारित और 35 जातकों का संग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, और यहाँ डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा ब्रह्मचर्या के बारे में। चर्या पिटक, तो चर्या पिटक क्या आपको समझ में आ गया। तो चर्या पिटक पद पर रचित 35 जातकों का संग्रह किया गया है, यानी कि चर्या पिटक में गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्मों की 35 चर्चाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंका अवतार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वैपुल्य सूत्र जो है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 वैपुल्य सूत्र, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला यूजीसी नेट में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि हिस्ट्रियोग्राफी से पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट व्याख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि एच सी राय चौधरी ने कौन सा पुस्तक लिखा है। तो द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए एल बाशम किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि एल बाशम ने क्या लिखा है। तो एल बाशम ने लिखा है एक कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद आर के मुखर्जी ने क्या लिखा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम। उसके बाद कपिला वात्स्यायन ने क्या लिखा है, तो इसने लिखा है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, एच.सी. राय चौधरी द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, एल बासम तो एक कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर के मुखर्जी, चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स, कपिला वात्स्यायन ने लिखा है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है। तो कौन सा वक्तव्य सही है, इसको हम लोग को पहचानना है। तो देखिए पी.वी. काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा था, बिल्कुल सही है, ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बड़ोदरा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में प्रकाशित हुआ था, ये गलत है। ये बड़ोदरा में नहीं हुआ था, बल्कि भंडारकर इंस्टीट्यूट में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बड़ोदरा में नहीं हुआ था, बल्कि भंडारकर इंस्टीट्यूट में जो है इसका प्रकाशन किया गया था, ये वाला गलत है, 2 नंबर। उसके बाद देखिए वाल्मीकि रामायण 7 खंडों में विभाजित है, बिल्कुल सही है, 7 खंड थे और 24,000 लगभग श्लोक थे, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। उसके बाद देखिए आर.पी. कांगले ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बिल्कुल सही है। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति
का अनुवाद फारसी भाषा में किया था, गलत है। फारसी में नहीं किया था बल्कि अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है, तो यह गलत हो गया, ब गलत हो गया, तो अ स द आंसर होगा। अ स द, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, महाभारत परियोजना प्रोजेक्ट का समालोचनात्मक संस्करण निम्नलिखित में से किसके प्रधान संपादक से संपादित किया गया था? तो महाभारत परियोजना प्रोजेक्ट का समालोचनात्मक संस्करण निम्नलिखित में से किसके प्रधान संपादकत्व से संपादित किया गया था? तो इसका हो जाएगा वी एस सुक्तांकर। ठीक है, वी एस सुक्तांकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन ग्रंथ नहीं है? नहीं है तो यमक जो है वो एक जैन ग्रंथ नहीं है। बाकी हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर यमक होगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए, चतुष्टिका नामक ग्रंथ पुस्तक किसने लिखा था? तो आर्यदेव ने लिखा था। ठीक है, आर्यदेव ने लिखा था। ठीक है, आर्यदेव जो है नागा अर्जुन के शिष्य थे। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।